आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के पास जाने के बाद प्रश्न करते हैं कि प्रकृति कहाँ है? कितने लोगों को यह प्रकृति के साथ रहने के बाद लगता है ना तो सूरज से, ना ही तारों से, ना ही नदियों से वो मधुर संगीत सुनने को मिल रहा है जो एक कवि सुन पाता है। क्या आपने इन प्रश्नों का उत्तर खोज लिया है? क्यों ऐसा होता है कि आपके अंदर यह उत्सुकता है कि प्रकृति के साथ आप हैं या प्रकृति आपके साथ है? कौन किसके साथ है और किसे प्रकृति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिले। हम अगर किसी जगह पर हैं, सही समय पर किसी भी चीज पर चोट कर दें, उसे छू लें तो शायद पहाड़ों के शिखर से, आकाश में डोलते हुए बादलों से, तारों से, सूरज से, सबसे हमें मधुर संगीत सुनाई पड़ेगा। जरूरत है उस नदी के अद्वैत को सुनने का, देखने का, उसके संदेश को पहचानने का। क्या नदी में अद्वैत नहीं? क्या हम उस चीज को समझ पा रहे हैं? नदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह तो कहती है मेरी जलधारा बह रही है, सभी के लिए समान है। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर उसको सुन पाने, समझ पाने के लिए मानवता होनी चाहिए। तभी हम प्रकृति से मिल पाएंगे और प्रकृति को समझ पाएंगे। अन्यथा वही होगा कि हम प्रकृति के पास जाकर खड़े हो और खड़े होने के बाद भी हमें प्रकृति नहीं दिखे। हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आ गए कि प्रकृति कहाँ है। उस अंधे व्यक्ति की तरह, उस बहरे व्यक्ति की तरह जिसे कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता। एक बहुत अच्छा सा वाक्यांश याद आ रहा है मुझे, कभी किसी से सुना था, वह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार किसी सम्राट के दरबार में बहुत उदासी छाई हुई थी। सारे दरबारी उदास थे और स्वयं राजा भी उदास थे। उस नगर में एक बहुत महान संगीत सम्राट था। राजा ने कहा कि संगीत सम्राट को बुलाया जाए और संगीत का आयोजन किया जाए जिससे यहाँ की उदासी समाप्त हो जाए। राजा ने आदेश दिया, सैनिक जाकर उस संगीतज्ञ को यहाँ ले आते हैं। सैनिक संगीतज्ञ के पास जाकर कहते हैं कि आपको महाराजा ने बुलाया है। संगीतज्ञ उन सैनिकों से कहते हैं, महाराज ने मुझे आदेश दिया है या मुझे निमंत्रण भिजवाया है। तो वह व्यक्ति कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आदेश है या निमंत्रण है? आपको राज दरबार में जाकर संगीत प्रस्तुत करना है। वह संगीतज्ञ कहता है बहुत फर्क पड़ता है। अगर आदेश है मैं अभी तुरंत चलूंगा, क्योंकि मैं उस राज्य में रह रहा हूँ, आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलूंगा, मेरी कोई तैयारी नहीं होगी, मेरे हृदय में कोई संगीत नहीं होगा, सिर्फ एक वाद्य यंत्र बजेगा जो कि यांत्रिक रूप से होगा, ना उसमें वह संगीत की मधुरता होगी और ना ही वह संगीत का आनंद होगा। और अगर यह निमंत्रण दिया है तो मैं पूरी तैयारी के साथ जब मेरा मन होगा उस समय पहुंचूंगा और उस समय वह संगीत की लहर और आनंद होगी जिसे सुनकर के सब भाव विभोर हो जाएंगे और वहाँ जो छाई हुई उदासी है वह सब वहां से समाप्त हो जाएगा। उस समय आनंद और खुशियां की लहर दौड़ जाएगी। सैनिक वापस आकर राजा से संगीतज्ञ के द्वारा कहे गए बातों को दोहरा देता है। राजा कहते हैं कि उसे पकड़ करके अब भी यहाँ ले आओ। क्या फर्क पड़ता है कि हमने उसे निमंत्रण दिया है या आदेश दिया है, अभी तुरंत हाजिर किया जाए।
सैनिक उसे पकड़ कर ले आते हैं। संगीतज्ञ आ जाता है, दरबार में सलाम भी करता है और फिर अपने वाद्य यंत्र पर वीणा को बजाने भी लग जाता है, पर वह संगीत का आनंद नहीं आता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहते हैं, हमने सुना है कि तुम इस देश के संगीत सम्राट हो, परंतु तुम्हारे संगीत में वो बात ही नहीं है। संगीतज्ञ रो पड़ा और कहता है कि महाराज, आपने आदेश दिया था, संगीत को निमंत्रण नहीं दिया था, आदेश का पालन हुआ है, सिर्फ यंत्र बजा है, संगीत को आपने बुलाया नहीं था। और यही वार्तालाप हो रहा था और एक भीख मांगने वाला भिक्षुक आकर अपनी धुन को बजाता है, वो बजाना प्रारंभ करता है और भीख मांगता है। राजा कहते हैं, देखो तुमसे ज्यादा अच्छा तो यह भिक्षुक बाजा बजा रहा है, इसके संगीत में मधुरता मुझे सुनाई दे रही है। राजा के ऐसे कहने के बाद संगीतज्ञ कहता है, बस यही अंतर है महाराज, इसको आपने समझा नहीं। और संगीतज्ञ वहां से विदाई ले चला जाता है। राजा उस भिखारी को अंदर बुलाते हैं, कहते हैं तुम कुछ सुनाओ। भिखारी कुछ देर सुनाकर कहता है, महाराज आपने एक संगीतज्ञ को समझा ही नहीं, और उससे बड़ा संगीतज्ञ कोई इस विश्व में हो ही नहीं सकता है। महाराज कहते हैं, तुम यह कैसे कह सकते हो? भिक्षुक कहता है कि महाराज, आदेश से संगीत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसमें अपने अहंकार डाल दिया था आपने, अपने आदेश में विनम्रता नहीं थी। संगीत को विनम्रता चाहिए। अगर आप प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक 10 मिनट खड़े हो जाते हैं तो पता नहीं प्रकृति आपको कितना आनंद दे देती है। आप अहंकार के में आकर के जब प्रकृति के साथ खड़े होते हैं तो कुछ भी रस आपको नहीं मिलता है। महाराज जी उसी भिखारी से कहते हैं, तुम बताओ फिर कैसे हम संगीत का आनंद ले सकते हैं? भिक्षुक कहता है, चलिए महाराज, आप मेरे साथ संगीत का आनंद लेने के लिए उस संगीतज्ञ के पास चलते हैं। महाराज उस भिखारी की बात को मान लेते हैं और राजा का ड्रेस पहनकर मुकुट लगाकर तैयार हो जाते हैं। भिक्षुक कहता है, महाराज आप इस वेशभूषा में संगीत सुनने नहीं जा रहे हैं, आप तो महाराजा बन करके जा रहे हैं। आप अपनी पगड़ी निकाल दीजिए और साधारण वस्त्र धारण करके चले ना। राजन भिखारी की बात सुनकर राजा मान लेते हैं और साधारण वस्त्र पहन करके उस भिक्षुक के साथ आगे चलते हैं। पैदल ही चले जाते हैं और संगीतज्ञ जहाँ रहता है वहां पहुंच करके रात्रि का समय होता है, दरवाजा खटखटाते हैं। संगीतज्ञ राजा के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था। उसने कहा, आज मेरा मन नहीं है, मैं संगीत नहीं सुना सकता हूँ, कृपया आप लोग वापस चले जाएं। भिक्षुक कहता है, राजन हम थोड़ी देर दरवाजे पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद संगीतज्ञ विनम्रता से बाहर अवश्य आएंगे। कुछ देर बाद फिर दरवाजा खटखटाते हैं। संगीतज्ञ फिर वही आवाज देता है, आज मेरा मन नहीं है, आपको संगीत नहीं सुना सकता हूँ। महाराज से भिक्षुक कहते हैं, इंतजार करते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद संगीतज्ञ आ जाए। कहीं न कहीं उन्हें हमारी विनम्रता प्रभावित कर देगी। और कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाते हैं और फिर वही संगीतज्ञ का जवाब आता है। रात गहराने लगती है और संगीतज्ञ जो है अपने आप में खोता जाता है। उन्होंने एक बार वापस दरवाजा खटखटाया, अब संगीतज्ञ से रहा नहीं गया और वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सीढ़ियों में बैठ जाते हैं राजन के साथ और संगीत बजाने लगते हैं, गाने लगते हैं। इस तरह से गाते हैं कि पूरा आकाश और धरती झूमने लगता है। महाराजा कहने लगते हैं, वास्तव में तुम संगीत सम्राट हो। संगीतज्ञ ने राजा को पहचाना नहीं, वे सामान्य वेशभूषा में थे। वो धुन में गाते रहे। पूरी रात बीत गई क्योंकि उस समय उसमें विनम्रता थी, उनके भीतर जिज्ञासा थी, इच्छा थी उस चीज को सुनने का, जानने का। उनके अंदर प्रेम था, वो अपने अहंकार को छोड़ आए थे। पता नहीं कब सुबह हो गई। जब संगीत समाप्त हुआ, राजन कहते हैं,
तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही महाराजा हूँ जिसने तुम्हें आदेश देकर बुलाया था। आज मुझे समझ में आया कि आदेश में अहंकार है, अहंकार में कार्य नहीं हो सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है, वह रस नहीं मिल सकता है जो मानवता में मिल सकता है, जो विनम्रता में मिल सकता है। एक फरियादी की तरह, एक प्यासे की तरह, एक विनम्र व्यक्ति की तरह, और एक ऐसे हृदय को लेकर जिसमें कुछ मांगने की इच्छा है। जब हम प्रकृति के पास जाएं तो प्रकृति का संगीत हमें सुनाई देगा, वहाँ आनंद और मधुरता हमें मिलेगी, आनंद की लहर हमारे रोम रोम में दौड़ जाएगी। यही प्रकृति का साथ है।